हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन अबाउट ओटी या फिर गाइडलाइंस फॉर ओटी। हमने पिछले वीडियो में कुछ जो एनएबीएच का गाइडलाइंस होता है हॉस्पिटल के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, उसमें से हम ओटी के डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस एनएबीएच और डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस को पढ़ रहे थे। इसमें हमने कुछ डब्ल्यूएचओ और एनएबीएच के एम क्या गाइडलाइंस देने का क्या एम है और हॉस्पिटल के ओटी डिपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के कुछ जोन के बारे में बात किए थे। इसमें 4 जोन थे। सबसे पहला जोन था प्रोटेक्टिव जोन, जिसको हम आउटर जोन भी बोलते हैं। दूसरा जोन था क्लीन जोन। तीसरा था एसेप्टिक जोन, जहाँ पे सर्जरी परफॉर्म की जाती है। एंड फोर्थ इज डर्टी जोन। आज के वीडियो में हम कुछ अदर टॉपिक पे जो एनएबीएच गाइडलाइंस देता है और टाइप ऑफ ओटी, साइज ऑफ ओटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर टाइप की बात करें तो बेसिकली ओटी रूम ऑपरेशन थिएटर 2 टाइप का होता है। पहला सुपर स्पेशलिटी ओटी और दूसरा जनरल ओटी। सुपर स्पेशलिटी ओटी का मतलब है ओटी तो ऑपरेशन रूम ही होता है, जनरल ओटी भी ऑपरेशन रूम होता है जहाँ पे ऑपरेशन सर्जरी परफॉर्म की जाती है। बट सुपर स्पेशलिटी ओटी में कुछ स्पेशल केसेस को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है न्यूरो का सर्जरी। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके लिए हमें एडवांस लेवल के इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओटी में एडवांस लेवल के इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होते हैं, जिससे हम सर्जरी को इजी या बिना रिस्क के परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि टाइप ऑफ ओटी में सबसे पहला टाइप है सुपर स्पेशलिटी ओटी। सुपर स्पेशलिटी ओटी में हम न्यूरो की सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, मतलब ब्रेन से रिलेटेड जो भी सर्जरियां की जाती हैं उसको। दूसरा आर्थोपेडिक मीन्स हड्डी से रिलेटेड जितनी भी सर्जरियां होती हैं, जिनमें मोस्टली रिप्लेसमेंट की सर्जरी, जिनमें हम बोन के कुछ पार्ट को रिप्लेस करते हैं, जैसे THR टोटल हिप रिप्लेसमेंट, TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट, और उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी सर्जरियां होती हैं, हार्ट ब्लॉकेज या ओपन हार्ट सर्जरी, जितनी भी सर्जरियां होती हैं वो हम सुपर स्पेशलिटी ओटी में परफॉर्म करते हैं। एंड द लास्ट इज ट्रांसप्लांट सर्जरी, जिसमें हम जैसे अगर हमें लीवर या किडनी का ट्रांसप्लांट करना है तो हम उसको सुपर स्पेशलिटी ओटी में परफॉर्म करते हैं। दूसरा है जनरल ओटी, जिसमें हम कुछ बेसिक सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, जिनमें आई का ऑपरेशन हो गया या गॉल ब्लैडर का स्टोन, किडनी का स्टोन या हार्निया जैसे सर्जरी को हम जनरल ओटी में परफॉर्म करते हैं। टाइप ऑफ ओटी के बाद नेक्स्ट है साइज ऑफ ओटी। साइज भी एक स्टैंडर्ड होता है जो एनएबीएच गाइडलाइंस के अंदर आता है। एनएबीएच गाइडलाइंस के अंदर ओटी की साइज 20x20x10 फीट होना चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है या इतनी लेंथ नहीं है ऑपरेशन रूम थिएटर का, ऑपरेशन रूम का, तो वो एनएबीएच गाइडलाइंस के अंदर नहीं आता। तो अगर आपका हॉस्पिटल एनएबीएच सर्टिफाइड है या जो हॉस्पिटल एनएबीएच सर्टिफाइड है उसमें ऑपरेशन रूम, ऑपरेशन डिपार्टमेंट या ओटी डिपार्टमेंट की जो ऑपरेशन रूम है उसके गाइडलाइंस, एनएबीएच के गाइडलाइंस के अंदर ये ऑपरेशन रूम का साइज होना चाहिए, जिसमें चौड़ाई 20 फीट, लंबाई 20 फुट और हाइट जो है वो 10 फीट होना चाहिए। मतलब अगर हम ग्राउंड सरफेस से बात करें और सीलिंग तक का जो हाइट होता है वो 10 फीट। तो ये आपका नॉर्मल साइज होता है, जो कभी कभी आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। चौथा है टेम्परेचर। नॉर्मली ऑपरेशन रूम का टेम्परेचर 21 से लेके 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ केसेस में 21 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस मैनेज करके भी रखते हैं। वो ऐसे केसेस हैं जैसे स्पेशल केसेस, जैसे हम अगर रिप्लेसमेंट बोन की अगर सर्जरी कर रहे हैं जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस भी हम ऑपरेशन रूम का टेम्परेचर रखते हैं। तो नॉर्मल 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, बट किसी किसी केस में, स्पेशल केसेस में जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस, जैसे न्यूरो या आर्थो की केसेस हो गए या हार्ट की सर्जरी हो गई, तो यहाँ पे टेम्परेचर का जो लेवल होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस भी
रख के हम सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। एंड लास्ट है ह्यूमिडिटी। नॉर्मल ह्यूमिडिटी एक्चुअली ऑपरेशन रूम में एक डिवाइस लगा होता है जो खुद मॉनिटर करता है ह्यूमिडिटी को कि मॉइस्चराइजेशन कितना है रूम में, और उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल वो डिवाइस 40 से लेके 60% तक मॉइस्चराइजेशन को मेंटेन रखता है, न इससे बढ़ ज़्यादा होने देता है न इससे कम। कम होगा तो जैसे आपकी जो एसीज लगी होती हैं उससे पानी आने लगेगा, पानी टपकने लगेगा, तो इसीलिए हमें ह्यूमिडिटी का भी, मॉइस्चराइजेशन का भी ध्यान रखना होता है ऑपरेशन रूम में। और एक लास्ट है जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ओटी रूम होता है उसमें एयर कंडीशनिंग के लिए, एयर ऑपरेशन रूम की जो एयर है उसको प्यूरिफाई करने के लिए 2 फिल्टर लगे होते हैं, जिसमें सबसे पहला फिल्टर होता है AHU, जिसको हम एयर हैंडलिंग यूनिट भी बोलते हैं। दूसरा जो फिल्टर होता है उसे हम हेपा फिल्टर बोलते हैं, हेपा फिल्टर। ये दोनों जो फिल्टर है वो ऑपरेशन रूम में जो एयर होता है उसको प्रॉपर फिल्टर करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। जो AHU होता है वो एयर के 5 से लेके 10 माइक्रोन्स तक के पार्टिकल को फिल्टर